दोस्तों, पिछले वाली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था कि कल्पना निर्माण वन के बारे में पढ़ लिया था कि आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि कल्पना क्या होती है, पंचविध कल्पना क्या होती है और स्वरस के बारे में, उसकी मात्रा, उसका उपयुक्त अंग, उसका प्रयोजन क्या होता है, उसके बाद आमयिक प्रयोग क्या होता है, उस सब और प्रक्रिया बनाते कैसे, उस सब के बारे में लिखना पड़ता है। तो आपको मैंने कल्पना क्या होता है और उसके बाद वैशिष्ट्य कल्पना में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं, उसका महत्व, और ये इम्पोर्टेंट है कि इसको, इस पंचविध कषाय कल्पना को मूलभूत कल्पनाएं क्यों कहा गया है, तो आपको मैंने बता दिया। आज हम पढ़ेंगे स्वरस के बारे में। तो शुरू करते हैं। स्वरस अवतात तत्क्षणात् कुष्ठात् द्रव्यात् शून्यात् समुद्रे वस्त्र निष्पीडितो यह स रस स्वरस उच्यते। ये शारंग संहिता का द्वितीय खंड का श्लोक है। मतलब क्या होता है, वनस्पति द्रव्य को कूट कर उसके द्रवरूप भाग को निचोड़ कर जो रस प्राप्त होता है उसे स्वरस कहते हैं। ये अपने को याद करना है, ठीक है, ये बहुत इजी है। ठीक, उसके बाद है पर्याय। अंगरस, रस, जल और नीर। अंगरस क्यों कहा जाता है? एक द्रव्य लिया और उसको अपन ने कूट कर उसका स्वरस निकाल दिया, तो उसका वो अंग का भाग्य हो गया ना स्वरस, उसको अंग रस कहते हैं। अभी चलते प्रक्रिया की ओर। प्रक्रिया में अपने को याद रखना है कि दो प्रक्रिया आती है मेन। एक अग्नि के साथ संपर्क नहीं होता है और एक अग्नि के साथ संपर्क होता है। और उसके बाद और एक बात याद रखना है, एक होता है आर्द्र द्रव्य के लिए और एक होता है शुष्क द्रव्य के लिए। ऐसे ही रसशास्त्र को रसशास्त्र नहीं कहा है, एकदम डीप सबको बारे में बताया है। अगर आपने रसशास्त्र अच्छे से पढ़ लिया तो आपको औषधि बनाने भी आ जाएंगी और कैसे प्रयुक्त करना है रुग्ण में वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पहली प्रक्रिया के ऊपर बढ़ते हैं कि बिना अग्नि के। तो क्या करना है, ताजी वनस्पति को धोकर छोटे टुकड़ों में काटे, उसके बाद खलव यंत्र में बारीक कल्क तैयार करें। उसके बाद क्या है, कल्क को वस्त्र में रखकर निचोड़े, मतलब निष्पीडन। आप निचोड़े, गाली ऐसे शब्द मत यूज कीजिए पेपर में। निष्पीडन, वस्त्रगार ऐसे शब्द यूज कीजिए, अच्छा इंप्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद प्राप्त रस को स्वरस कहते हैं, ठीक है। अभी वनस्पति के कौन से अंग यहाँ पे यूज हुआ है? पत्र हो गया, त्वक हो गया, मूल हो गया, कंद और कोमल शाखा। तो आप अगर डायग्राम निकालेंगे कैसे, वनस्पति द्रव्य ले लिया, उसके बाद उसको धो लिया, उसके बाद खलव यंत्र में मर्दन करने के बाद कल्क बनाया, वस्त्र में रख दिया और उसके बाद उसको निष्पीडन कर दिया, और जो पन्ने को मिलेगा ये हो गया स्वरस, ठीक है। ये होगी प्रक्रिया एक। अभी प्रक्रिया में दूसरी प्रक्रिया में दो पार्ट है। ये शुष्क द्रव्य के लिए यूज होता है। एक हो गया बिना अग्नि के और दूसरा हो गया अग्नि के, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये दूसरी प्रक्रिया है, इसमें दो पार्ट है। एक हो गया शुष्क, मतलब ये शुष्क द्रव्य के लिए, और एक हो गया बिना अग्नि के, एक हो गया अग्नि के, ठीक है। मैंने आपको बात बता दी, ठीक है। अभी चलते शुष्क द्रव्य के लिए बिना अग्नि के। तो एक भाग औषधि द्रव्य का चूर्ण लेना है, उसको 2 गुना पानी में रखना है और 24 घंटों तक भिगो के रखना है। तो अपने को जो मिश्रण मिलेगा उसको वस्त्र का या निष्पीडन करना है, आप लोग को मिल जाएगा स्वरस। पहले क्या बता दिया, बिना अग्नि के। अभी पढ़ेंगे अभी अग्नि के। क्या पढ़ेंगे, शुष्क द्रव्य। शुष्क द्रव्य लेना है। शुष्क द्रव्य मतलब ड्राई फॉर्म ऑफ द्रव्य। भरड़ चूर्ण लेंगे, उसमें 8 गुना पानी डालेंगे, उसको अग्नि संस्कार करेंगे। जब 1/4 पानी बच जाए उसको वस्त्रगार करेंगे। यह हो गया शुष्क द्रव्य अग्नि के, ठीक है। अभी प्रक्रिया नंबर 3, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है, ये पूछ सकते हैं पेपर में। अभी क्या करना है, कुछ वनस्पति द्रव्य मृदु होकर भी मतलब स्वरस जल्दी से नहीं निकलता। अपने को जल्दी चाहिए ना स्वरस, वो कूटते रहो फिर उसके बाद नीचे डो, बहुत टाइम लगता है। तो ये प्रक्रिया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, वनस्पति द्रव्य लेना है, उसको कूट कर उसका कल्क बनाना है, मतलब सेम प्रोसीजर है। उसके बाद क्या करना है, कदली पत्र लेना है। कदली पत्र मतलब केले का जो पत्ता रहता है वो, ये। उसके बाद उसके ऊपर वो कल्क का जो गोला है उसको रखना है। उसके बाद कदली पत्र को भी पैक कर देना है पूरा। उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर लगभग 1 अंगुल मोटा मिट्टी का लेप लगाना है, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद सूखने के बाद उसे अग्नि पे रखना है। सूखने के बाद उसको पकड़ना है और उसको अग्नि के ऊपर रखना है, ठीक है। उसके बाद जब गोला, मतलब जो मिट्टी का गोला है
सभी ओर से लाल हो जाए तब बाहर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद मिट्टी तथा कदली पत्र को हटाकर भीतर का कलकल निकालना, स्वांगशित हो लेना है और ऊपर का जो भी मिट्टी लगा है और कदली पत्र उसको निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो भी अपन ने कलकल लिया था वो पूरा सा मृदु हो गया होगा, उसका पूरा सॉफ्टनेस, मतलब जब अपन खाना पकाते ना वैसे एकदम पूरा सॉफ्ट हो गया होगा, तो उसको वस्त्र में रखना है। इस कलकों को वस्त्र में रखकर निचोड़ना है। उसके बाद क्या होगा, मतलब निष्पीडन करना है। इससे क्या मिल जाएगा अपने को, स्वरस अपने को पात्र में मिल जाएगा, ठीक है। आपको मैंने प्रक्रिया में कितनी बात बताई है, 3 प्रक्रिया। उसमें भी प्रक्रिया 1 जो आर्द्र द्रव्य के लिए है, उसके बाद प्रक्रिया 2 शुष्क द्रव्य पर कैसे, एक बिना अग्नि के एक अग्नि के, और तीसरी प्रक्रिया ये मतलब ये युक्ति लगाई है, ये शुष्क मतलब आर्द्र द्रव्य के लिए है और इसमें युक्ति लगाई है, जल्दी स्वरस मिलने के लिए अग्नि का सहयोग किया है, ठीक है। अभी अगले आगे बढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे मात्रा। मात्रा में क्या है, 2 तोला यूज होती है। 2 तोला मतलब 20 ml, ठीक है। अपने को पल याद रखना है, 1 पल मतलब 4 तोले, ठीक है। 1 तोला मतलब कोई कोई 12 ग्राम भी मानता है, 10 ग्राम भी मानता है, अपने को 10 ग्राम या 12 ग्राम मान के चलना है, और 10 ml 12 ml ऐसा, ठीक है। तो मोटा मोटा अपन 10 ml मानते हैं, जैसे 9.8 जो अपना एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है और 10 वैसे ही है। औषधि गुणधर्म व कार्यकारी शक्ति कम हो जाए, मतलब एक आध द्रव्य है उसमें वीर्य प्रभावशाली नहीं उठता और अपने को लगता है कि नहीं पेशेंट को ज़्यादा जरूरत है, तो उसको अपन ज़्यादा भी दे सकते हैं 4 तोले तक, पर आइडियल मात्रा 2 तोले है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अभी प्रक्षेप द्रव्य, आपको प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है वो आपको पता रहना चाहिए कि ये मतलब डिफरेंट रोल है प्रक्षेप द्रव्य के। प्रक्षेप द्रव्य अपन व्याधि को उस गामित्व बढ़ाने के लिए भी डालते हैं, पेशेंट को पैलेटेबल होने को भी डालते हैं, या उस द्रव्य में उस प्रक्षेप द्रव्य का होना इंपॉर्टेंट है इसलिए भी डालते हैं। तो प्रक्षेप का अलग अलग रोल है। तो यहाँ पे मध हो गया, साखर, गुल, जीरे, क्षार, लवण, तूप, तेल, चूर्ण, ये प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। इसका प्रमाण कितना लेना, 1 कोल। 1 कोल मतलब 5 ml या 6 ग्राम, ठीक है, इतना याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये लिखना है पेपर में, ऐसे नहीं पूछते कि स्वरस के बारे में लिखो, ऐसे नहीं। स्वरस के बारे में लिखने उसकी प्रक्रिया लिखो, उसकी मात्रा लिखो, प्रक्षेप द्रव्य लिखो, प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा लिखो, उसके बाद स्वरस का गुणधर्म लिखो, सवीर्यता अवधि कितनी होती है, प्रयोग कैसे करते हैं, और उसका आमूहिक प्रयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में तो नहीं पूछा तो भी लिखना है, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है भाई, अपन क्यों कर रहे हैं ये सब, व्याधि को समन करने के लिए। तो किस में यूज होता है वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैं आगे बताऊंगा। तो अभी बढ़ते हैं स्वरस गुणधर्म की ओर। तो पंचविध कषाय कल्पना में सबसे गुरु कल्पना है स्वरस, ठीक है। तो अपने को पता है, मैंने आपको पहले बता दिया था जब कल्पना चालू किया था प्रकरण 1 में, तो ठीक है बात। उसके बाद विविध व्याधि में अनुपान, और विविध व्याधि में अनुपान कैसे, अदरक स्वरस के साथ लो, नागवल्ली स्वरस के साथ लो, ठीक है। उसके बाद हो गया शतावरी स्वरस के साथ लो, ये ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे अनुपान के आधार पर स्वरस से श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया उसका गुणधर्म। आप अपने मन से भी 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हो अगर टाइम बचा, जो कि बचता नहीं है, ठीक है। सविजेता अवधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या मतलब 3 से 4 आवर, मतलब 3 आवर लिखना है। योग रत्ना करने बताए, शारंगधर ने इसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं की है। उसके बाद प्रयोग, अभी प्रयोग कैसे करते हैं, अभी अपन ने तो निकाल लिया स्वरस, अभी क्या करेंगे उसको, अभी तो मतलब हमेशा पेशेंट को तो नहीं देंगे, अलग अलग कल्पना में भी उसका यूज होता है। तो पहले स्वतंत्र चिकित्सा में तो मैंने आपको बता दिया कि अदरक का स्वरस लो, उसको अग्नि मान दे, और रुचि, इसमें भी श्वास में भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद भेषज कल्पना, जैसे आसव निर्माण के हेतु के लिए भी स्वरस का उपयोग होता है, और अरिष्ट में वात का यूज होता है, ये अपने को याद रखना चाहिए। गुटी वटी निर्माण हेतु भी यूज होता है। अभी पर इसका उदाहरण लिखना है अपने को, नहीं तो गुटी वटी के लिए यूज होता है बस हो गया, ऐसा नहीं। चित्रकादि वटी में मातुलंग स्वरस का यूज होता है, ऐसे लिखना है, ठीक है। रस्य शास्त्र में क्या, द्रव्य शोधनार्थ, शंख शोधनार्थ क्या, नींबू स्वरस हो गया, हिंगु शोधनार्थ अदरक स्वरस हो गया। अभी भावना द्रव्य, त्रिभुवन कीर्ति में सूरसा अदरक हेमवती की भावना देती है, अपने को पता है। सूतशेखर में मातुलंग भृंगराज स्वरस की भावना देती है, अपने को पता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रयोग कैसे करते हैं अपन। अभी हो गया, अभी चलते हैं आमयिक प्रयोग के बारे में। आमयिक प्रयोग के बारे में कैसे, यही तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन चिकित्सा में कैसे यूज करेंगे इसको।
तो अदरक स्वरस क्या हो गया, श्वास काश में, अरुचि में, प्रतिशाय में 10 से 15 ml देते हैं। श्वेतारी स्वरस पित्तशूल में देते हैं। उसके बाद उसकी मात्रा भी 10-15 ml हो गया। ब्राह्मी, कुष्मांडव, बच्चा, शंखपुष्पिका स्वरस, मतलब सबको मिलाकर 25 से 30 ml, सब मतलब सारे उद्माद और अपस्मार में, मतलब जितने भी प्रकार के उद्माद और अपस्मार में उसमें दे सकते हैं। तो ये आपको मैंने स्वरस के बारे में बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा इन सबको याद कैसे करना है, ठीक है। ये तो आप जब स्वरस के बारे में पढ़ोगे, अरे वाह 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 कितना अच्छा है ये। उसके बाद जब उसके आगे स्नेह कल्पना, संधान कल्पना, फांट, हिम, उसके उपकल्पना आएंगे, चूर्ण हो गया, उसके बाद कल्क हो गया, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे इसमें क्या था, इसमें क्या था। तो आपको मैं बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है, ठीक है। हर एक कल्पना के बाद बताऊंगा कि उसको याद कैसे करना है। तो इसको अपने बनाए चार्ट, तो इसमें लिखना है इधर स्वरस के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने जब एग्जाम प्रिपरेशन किया था तब बनाया था, अच्छे मार्क आ गए थे, मतलब 70, दोनों में 70+ आए थे। वो अलग कहानी है, आपको मैं कभी बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो इस इधर लिखना है स्वरस, उसके बाद इधर लिखना है उसकी मात्रा कितनी है, प्रक्षेप द्रव्य, गुण धर्म और प्रयोग किसमें होता है। यही सभी मैंने आपको बता दिया है कि 2 तोले यूज होता है प्रमात्रा, प्रक्षेप द्रव्य मध, साकर, गुड़, जीरे, तेल, तूप, मात्रा 1 तोल होता है। उसके बाद गुण धर्म गुरु, ताजा यूज करना है, शेल्फ लाइफ 3 से 4 होता है, मतलब स्वीर्यता अवधि। प्रयोग कैसे, स्वतंत्र रूप से औषध, ठीक है। कुमारी आसो का मतलब उदाहरण हो गया, तुलसी स्वरस विषम ज्वर हो गया। रस 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 शास्त्र में कैसे शोधनार्थ हिंगुल, भावना में शंकवटी की भृंगराज, ऐसे बाह्य प्रयोग में ऐसा, अभ्यंतर प्रयोग में आपको सब लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे चार्ट बनाना है, इसमें पद्धत भी लिख सकते हो आप, मैंने पद्धत भी लिखी थी, मतलब पद्धत मतलब प्रक्रिया, मराठी के नोट्स है, ठीक है। मैं आपके लिए उसको हिंदी कन्वर्ट करके बना रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ाई मतलब कैसे करनी है, आपको एक साथ सबको लाना है। अभी मैंने आपको स्वरस बता दिया, तो आप जाके घर में टेबल बनाओ, स्वरस का लिख दो, उसके बाद कल का ऐड हो जाएगा, क्वात का ऐड हो जाएगा, हिम का हो जाएगा, फांट का ऐड हो जाएगा, और इसको रोज 2 बार पढ़ो, हो जाएगा। क्यों नहीं याद होगा, होता है। उसके बाद शुष्क द्रव्य, सअग्नि, निज अग्नि के साथ मैंने बताया, ठीक है। पुटपाक भी बताया था, पुटपाक विधि मतलब जब सब बताया मैंने आपको। तो आपको ऐसे बनाना है चार्ट, ठीक है। इसके बाद भी और उपकल्पना का चार्ट अलग बताया। अभी जो है स्वरस का, इसमें कोई उपकल्पना ही नहीं है, पर आगे आने वाली कल्क में एक चूर्ण उपकल्पना है। क्वात में परमात्या पानीय, उष्णोदक, मांस रस, लाक्षारस, ऐसा है। हिम में मंत, उदक, पानक, फांट में अर्क, ऐसे उपकल्पनाएं आएंगे। इसका भी आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और हर एक इसमें एक रासना सप्तक क्वात हो गया, तो आपको मैं आगे बता दूंगा, उसका मत टेंशन मत लो। अभी स्वरस में आप इतना याद रखो कि शतावरी स्वरस हो गया, कुमारी स्वरस हो गया, आदर्श स्वरस हो गया, श्वास काश में उपयोग होता है। अपने को आमयिक प्रयोग आना चाहिए। आपको ये वाला चार्ट और वो वाला चार्ट आना चाहिए। आगे वाले वीडियो में आपको मैं चूर्ण, शीरपाक, प्रमात्या सब मैं बताऊंगा। अच्छी खासी पढ़ाई की थी, आपको मैं कैसे रेशो को याद रखना, ये पेपर में आता है, ये MCQ AIPGT में भी आता है, मैं सब आपको बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, पढ़ाई करते रहिए और हारना नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।